हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन पे। तो आज हम लेकर आए हैं 9th का सब्जेक्टिव प्रश्न जो 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए और उसका कुछ सॉल्व भी हम किए हैं। जितना प्रश्न एग्जाम में बनाना है उस प्रश्नों का सॉल्व आगे देखने को मिलेगा। पहले प्रश्न आप लोग देख लीजिए। प्रश्न दिख रहा है सबको? इस प्रश्न पत्र को देख लीजिए और इसी प्रश्न पत्र के अनुसार क्या किया गया है, क्वेश्चन बनाया गया है। पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? जो परीक्षा होने वाला है इसी तरह का प्रश्न आएगा। आप लोग देख रहे हैं, ये सब प्रश्न है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों का सॉल्व। 1 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। तो प्रश्न जो है, आप प्रश्न सामने है और आंसर भी सामने है। स्क्रीनशॉट इसका लेकर के आप लोग लिख सकते हैं। इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। पूरा हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो छोटा ही बनाते हैं ताकि इसको आप लोग पॉज करके क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जिस तरह से हो आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, इसका आंसर सामने दिख रहा है। अगला है कि झूम खेती से आप क्या समझते हैं। तो झूम खेती चाहे झूम कृषि बात एक ही होता है। तो आंसर जो है सामने लिखा गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न जो है, फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को किस प्रकार प्रभावित किया था। तो ये प्रभावित किस प्रकार किया था, ये हो गया। और इसका कारण यहाँ पे दिए गया है। यहाँ 5 नंबर डाला गया है गलती से, ठीक है। यहाँ 5 नंबर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट है ये इसका, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सब को लिख लीजिएगा। यहाँ पे कारण जो ये इसके बारे में हो गया और यहाँ पे एक कारण दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित कारण है। 1 नंबर सामंती व्यवस्था का अंत दिया गया है, तो उसके बारे में यहाँ दिया गया है। 2 नंबर है धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, तो इसका उदय जो दिया गया है यहाँ पे है, दिख रहा है सामने। अगला है राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास अगला पॉइंट है, तो ये भी सामने दिख रहा है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक देन, जिसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के उसको लिख सकते हैं। अगला आप देखते हैं 6 नंबर लिखा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला है 7 नंबर, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो इसका थोड़ा सा आंसर यहाँ पे है और नेक्स्ट पेज में इसका और आंसर है यहाँ पे। ये संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं का आंसर है। 8 नंबर की भारतीय संविधान का आधारभूत विशेषताएं बताएं। भारतीय संविधान के आधारभूत विशेषताएं बताएं। तो विशेषता जो है यहाँ पे दिया गया है, इस विशेषता को आप लोग लिख लेना है। संविधान के, भारत के संविधान के प्रमुख विशेषताएं। तो विशेषता नंबर 1 दिया है कि लोकप्रिय प्रभु सत्ता पर आधारित संविधान डैश दे करके ये इसको लिख लेना है। अगला है 2 नंबर विशेषता कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। तीसरा पॉइंट है निम्नलिखित लिखित एवं निर्मित संविधान, यानी लिखित और निर्मित संविधान। तो संविधान को लिखने में सबको पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हुआ था, तो उसी को इसमें लिख देना है। चौथा पॉइंट है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य अगला पॉइंट है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है, इसको लिख लेना है। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है उत्पादन से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा प्रश्न, जिसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 10 नंबर प्रश्न है कि मानव संसाधन क्या है, यानी नेक्स्ट प्रश्न मानव संसाधन क्या है, इसका आंसर यहाँ दिया गया है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर है कि गरीबी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार की ओर से चलाई गई किन्हीं 2 योजनाओं की विवेचना करें। तो 2 योजना की विवेचना करना है, जिसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिएगा ताकि परीक्षा में छूटे नहीं। प्रश्नों को हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि समय ज़्यादा लगेगा और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग समय बर्बाद हो। इसका पॉइंट करके दिया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 1 नंबर पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि 2 पॉइंट का आता है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया। अगला प्रश्न है जेट स्ट्रीम को परिभाषित करें। तो जेट स्ट्रीम को परिभाषित करना है, जो आपको आंसर आपके सामने दिख रहा है, उसको आप लोग लिख सकते हैं। 13 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जिसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा ताकि परीक्षा में नहीं छूटे। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। 14 नंबर है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आता है, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से यहाँ लिखा गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून वर्षा की
क्या विशेषताएं हैं, यानी कि भारत में जो मानसून के अनुसार वर्षा होता है उसकी क्या विशेषता है उसको लिखना है। तो मानसूनी वर्षा की विशेषताएं निम्न प्रकार से है। तो अब पॉइंट ए में दिया गया है कि मानसूनी वर्षा के बारे में ये लिख दिया गया है, इसको लिख लेना है। पॉइंट नंबर 2 डालकर लिखना है मूसलाधार वर्षा, उसके बारे में ये लिख लेना है। पॉइंट नंबर 3 में लिखना है कि वर्षा की अनिश्चितता, यानी अपने यहाँ बारिश जो होता है उसकी निश्चितता नहीं होता है, कभी भी बारिश हो जाता है, किसी मौसम में आजकल बारिश हो जा रहा है, उसको भी लिख लेना कि वर्षा की अनिश्चितता। और चौथा पॉइंट है पर्वतीय वर्षा, इसको लिख लेना है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, जिसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये 2 नंबर में प्रश्न को पूछा जाएगा। 17 नंबर है कि भूकंप आपदा को से बचने के लिए किन्हीं यहाँ भाइयों लिखा गया है, 2 उपायों को उल्लेख करें होगा, ठीक है। प्रश्न में दिया है 2 उपायों को उल्लेख करें, तो यहाँ पे उपायों कर लीजिएगा, ठीक है। उपायों को, भाइयों नहीं बल्कि उपायों का उल्लेख करना है, 2 उपायों का उल्लेख करें। तो आंसर जो लिखा गया है कि भूकंप आपदा से बचने के लिए 2 उपाय निम्नलिखित है। तो जो 2 उपाय निम्नलिखित है यहाँ पे दिया गया है। आगे यहाँ पे देखिए आंसर, यहाँ 2 उपाय दिया गया है कि घर से बाहर निकलकर खुले में आने की कोशिश करें, ऐसे जगह जाए जहाँ आसपास कोई बड़ी इमारत और पेड़ न हो, पहला है। दूसरा है कि यदि आप घर के अंदर हो तो अपने सिर और गर्दन को तकिए या हाथ से बचाने की कोशिश करें, यानी कि तकिए से बचाना बेहतर होगा, तो तकिए से बचाने की कोशिश करें, लिख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि अब मैट्रिक का जो है सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आप लोगों को मैट्रिक का सिलेबस का वीडियो मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।